इस धरती से 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य। 790 योजन से 900 योजन तक, इस धरती से 790 योजन ऊपर जाकर 900 योजन की दूरी तक बीच में 110 योजन का क्षेत्र ज्योतिष देवों का क्षेत्र कहलाता है। अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस विषय पर भी हमारे प्रवचन हैं, जिन्हें सुनना हो वहां से सुन सकते हैं। 790 योजन पर तारे हैं, 10 योजन ऊपर जाकर के 800 योजन पर सूर्य हैं। ये तो स्ट्रेट सीधे जाए ना, ऐसे बिल्कुल ऊपर मस्तक की सीध में खड़ा हुआ व्यक्ति, तो 800 योजन की ऊंचाई है सूर्य की। लेकिन जब वो उदित होता है ना, तो उस समय 47,263 योजन रहता है। अपने आर्यखंड के मध्य से, चक्रवर्ती के महल से उदित होता हुआ सूर्य जब प्रथम गली में होता है तो 47,263 योजन की दूरी होती है। वो इतनी दूरी है। तो कह रहे हैं, क्या बात कही यहाँ पर, आस्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव कर दिया जाता है, कर देता है। प्रभैव, उसकी प्रभा मात्र से क्या होता है, कुरुते प्रभैव, उसकी प्रभा ही कर देती है, कुरु कर देती है। ये क्या कर देती है, पद्माकरेषु, पद्माकर में, पद्माकर सरोवर, पद्माकरेषु पद्माकर में, सरोवर पर, सरोवर में, जल जानी विकास भांजी, जल जानी, जल में जन्म लेने वाले, जल जानी, कई तरह के शब्द आएंगे यहाँ कमल के लिए इसी भक्तामर स्तोत्र में। जल जानी, जल में जन्म लेने वाले, उसे कहते हैं जल जानी। विकास भांजी, विकास को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो गया, क्या सूर्य की किरणें हजारों योजन दूर उदित होता हुआ सूर्य जब कमल के पंखुड़ियों पर पड़ता है तो बंद कमल भी खिलने लग जाता है। उस सूर्य का इतना प्रभाव है, जब दूर रहते हुए सूर्य का इतना प्रभाव दिखाई दे सकता है, तो मानतुंगाचार्य देव कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, आपके स्तोत्र, आपका नाम क्या इतना भी चमत्कारिक नहीं होगा? आप तो सब प्रकार के दोषों को दूर कर दे। कौन से दोषों को दूर कर देते हो? अरे भैया, दोष लग गया मेरा, अष्टमी का दिन था, मैंने हरी खा ली, भगवान का भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो। कौन सा श्लोक? 9वां श्लोक पढ़ लो, आपके सब दोष मिट जाएंगे। हैं? आज रात्रि में गलती से खाने में आ गया, हे भगवान सब मिट जाएंगे। अरे नहीं, दोष जन्म जरा मरण के, दोष 84 लाख योनियों में परिभ्रमण के, दोष अनीति अन्याय के, दोष बेईमानी के, दोष राग द्वेष की चर्चाओं के, राग द्वेष और संकल्प विकल्प के, ये सारे दोष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं भैया। हैं पद्माकरेषु जल जानी विकास भांजी। और पद्माकर में रहने वाला कमल बिना स्पर्श किए हुए योजनों दूर से ही जैसे कमल को खिला देता है, ऐसे ही हे जिनेंद्र देव, आपके स्मरण मात्र से ये सर्व कर्म पलायन को प्राप्त हो जाते हैं। एक और श्लोक लूंगा, बड़ा गजब का श्लोक है, 10वें नंबर का श्लोक, जान है भाई साहब ये 10वें नंबर का श्लोक। किसकी? भक्तामर स्तोत्र की जान है। भक्तामर स्तोत्र किस लिए लिखा गया? सारे दोष दूर हो जाएं इसके लिए। दोषों को दूर करने के लिए लिखा है, उदय को दूर करने के लिए नहीं। देखें 10वां श्लोक पढ़ते हैं। ऐसा श्लोक है, मैं सच कहूँ क्या कहूँ आपसे, मन इतना रीझने लगता है। भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक पढ़ करके धन चाहिए आपको। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक को पढ़ करके आपको समस्याएं मिटाना है, भगवान कर देंगे, आदिनाथ भगवान उतर जाएंगे। ये मान्यता यदि आपके दिमाग में बैठी है, मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, सुन भाई, मैं तेरे को कुछ और दे रहा हूँ।
यहाँ तेरा राज तिलक करने की चर्चा चल रही है, तू क्या 2 रोटियाँ मांगता है? यहाँ तुझे साम्राज्य दिलाया जा रहा है तो रोटियाँ मांगने की बात करता है। किसी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए, नगर का राजा का मरण हो गया, राजा के पुत्र नहीं था, वेल में लिख करके चला गया कि प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ नगर के बाहर दरवाज़ा खोला जाए और जो व्यक्ति आता हुआ दिखाई देवे उसे राजा बना दिया जाए। ये मेरा आदेश है। फरमान जारी कर दिया। राजा के देहावसान के बाद तिथि निश्चित हो गई, समय निश्चित हो गया, प्रातःकाल दरवाजा खुलने वाला है और सामने से आने वाले पहले व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति, बाहर से एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो भिखारी था। भिखारी था वो, फटेहाल था, पकड़ लिया सिपाहियों ने उसको। बोले कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? बोले राजा बना रहे हैं तेरे को, नगर का राजा बना रहे हैं तेरे को। तैयार नहीं, पकड़ करके, अपने सिपाही पकड़ करके ले जा रहे हैं। उसके कपड़े खोले गए, उतारे गए, नए कपड़े पहना दिए गए, आभूषण पहना दिए गए। राजा बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। अब उसको पहना दिए सब। अब वो पुराने जो कपड़े थे उन्हें समेट रहा है। उन्हें समेट करके वो किसी थैले में रख रहा है, संभाल करके रख रहा है। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो महाराज? कि नहीं नहीं, काम आएंगे मेरे कपड़े हैं, कैसे दे दूं मैं? अरे फटे हुए हैं, वो तो गंदे हैं, बेकार हैं, पुराने हैं। कि नहीं नहीं, फिर तुम्हें राजा बना दिया गया है। कि नहीं नहीं, तुमने राजा बना दिया, लेकिन फिर इसके बाद क्या करूंगा मैं? राजा बनने के बाद फिर दोबारा मेरे कपड़े तो मेरे काम आएंगे ना, अभी तो तुमने पहना दिए। अरे तुझे पता नहीं है तुझे क्या मिल रहा है, अरे तुझे अंदाजा नहीं है तुझे क्या बनाया जा रहा है, अरे तुझे पता नहीं है ये भक्तामर स्तोत्र ये क्या बनने की बात कर रहा है। ये मान तुंगाचार्य देव तुम्हें परमात्मा बनने की बात कह रहे हैं। 10वां श्लोक खोल करके देखिए जिग्नेश भाई, मजा आएगा, देखो तो सही आप। अजमेरा साहब देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तम वेष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्म समं करोति। ओ मान तुंगाचार्य देव, ये भक्त लोग आपसे क्या मांगने लगे, भूल गया मैं तो। ये भक्त भिखारी बनकर के आ गए आपके सामने। ये भिखारी का वेश, ये भिखारी भक्त के वेश में आ गए हैं, भिखारी आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं ये कपड़े समेट रहे हैं अपने, इन्हें कपड़ों की पड़ी है। अरे इन्हें साम्राज्य मिल रहा है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान बन जाता है। भगवान के भक्त के पास में भक्त बने रहने जैसा कुछ नहीं है, वो परमात्मा बन जाता है भाई। नए अति अद्भुत, कोई आश्चर्य ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? साधारण सा व्यक्ति आया था, कुछ याद नहीं होता था, और प्रभु आपकी भक्ति और आपकी स्तुति, आपके स्तोत्र के प्रभाव से वो परमात्मा बन गया। नहीं नहीं नहीं, कैसे? अरे कोई आश्चर्य, मान तुंगाचार्य क्या हो क्या गया है इसमें? भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बातें जगत में लोगों को बड़ी आश्चर्यकारी लगती है। मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं इसमें कौन से आश्चर्य की बात कर रहे हो भाई साहब? कौन से आश्चर्य की बात कर रहे हो जिग्नेश भाई? इसमें कोई आश्चर्य है आपको? अरे नहीं भाई साहब, बड़ी बात है, क्या बात कर रहे हो? ये संसारी जीव भगवान बन जाएगा, ये संसारी जीव 3 लोक का नाथ हो जाएगा, ये परमात्मा जैसा बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा? तुम्हें आश्चर्य लग रहा है, तुम्हारे को तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? देखो, नए अति अद्भुतम, पहला ही शब्द क्या दे दिया है, नए अति अद्भुतम। कभी पढ़ो तो सही, जरा पूछो, जरा भक्तामर स्तोत्र रोजाना पाठ करने वाले साधर्मियों से पूछिए। मैं निंदा नहीं करता, अपमान नहीं करना चाहता उनका, वे रोजाना पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अर्थ समझ करके पाठ कर लेवें तो फिर छोटी मोटी चीज मांगने की बात नहीं होगी। यहाँ तो प्रभु का साम्राज्य हमारे नाम हो रहा है, यहाँ तो राज तिलक किया जा रहा है, यहाँ तो मुक्ति कन्या तिलक लगा करके बैठी हुई, तिलक लगाने के लिए खड़ी है सामने, वरमाला लिए हुए खड़ी हुई है, और तुम क्या कर रहे हो? नात्यद्भुतम, नए अति अद्भुतम, नाति नैति नए अति अद्भुतम, 3 टुकड़े होंगे इसके। नए माने नहीं, अति अति अद्भुतम, यण संधि है, यण संधि,
एको यणच्य है, एको यणची सूत्र लगता है। इवर्णो यम सवर्णे नैचे परोलोप्य है, ये सूत्र लगता है व्याकरण का, अपने कातंत्र व्याकरण है जैन आचार्य शर्म वर्म की। न अति अद्भुतम, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम हो जाए ऐसा नहीं। मुझे क्या लग रहा है, अच्छा छोटे मोटे काम हो जाए तो, छोटे मोटे काम की क्या 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 विसात है, क्या औकात है, इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं लग रहा है हमारे को। माने लोहा यदि सोना बन जाए, किसके पास में जाकर के, पारस पत्थर के समीप आकर यदि लोहा सोना बन गया, ये बात आपने कहीं सुनी तो क्या आपको आश्चर्य लगता है क्या? इसमें कौन सा आश्चर्य है? वाह यार, वाह क्या है, होना ही था ये तो। अरे लोहा था और पारस पत्थर के ऊपर घिसा जा रहा है और गोल्ड बन गया है, वाह वाह की क्या बात है, तो होना ही था। इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया? एक भक्त, भगवान का सच्चा भक्त यदि भगवान बन जाए फिर भी तुम्हें आश्चर्य लग रहा है, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, ऐसा मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। क्या आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आपको इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है? अब देखो सुनो, अब हमें तो ये लग रहा है तबीयत ठीक हो गई भाई साहब, अरे पेट की प्रॉब्लम थी इनके, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बिल्कुल ठीक हो गया। वाह वाह, अरे क्या क्या छोटी मोटी बातों की बात कर रहे हो संजय जी भाई साहब, क्या छोटी मोटी बातों की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं भक्तामर का जाप करके गया था, मेरा केस चल रहा था कोर्ट में, मेरा केस निपट गया। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? इतने बड़े व्यक्ति से इस तरह की बात कर रहा है, इतना सा काम करने के लिए, जिनके माध्यम से बड़े बड़े काम हो सकते हो, उनसे तू छोटे से काम की डिमांड कर रहा है। मांगना भी नहीं आता है, किन से क्या मांगा जाता है, मांगने का काम ही नहीं है यहां तो। न अति अद्भुतम, कोई अद्भुत नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, अरे कोई ऐसा कोई शौक करने की जरूरत नहीं है। ओ वाह, क्या क्या है, क्या है इसमें? आपको ऐसा लगता है ना, एक व्यक्ति 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गया और कूद करके दौड़ता हुआ चला गया, वाह यार गजबी हो गई भाई साहब। ऐसा आश्चर्य होता है आपको? क्या आपको ऐसा आश्चर्य होता है? ऐसा लगेगा नहीं क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? वो कृष था ना, कृष, कौन सी उसका, वो कृष भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, और ऐसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के ऊपर, और भागता हुआ एरोप्लेन पर चढ़ गया, पकड़ लिया उसने ऊपर चलते हुए एरोप्लेन को और चल गया। वाह यार क्या लग रहा है? अरे कछु दम नहीं है इन चीजों में, रिद्धियों के प्रभाव से, शक्तियों के प्रभाव से, तप के प्रभाव से ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहां तो ये कह रहे हैं असली तो बात ये है कि भगवान का भक्त भगवान बन गया। सुनो, पारस पत्थर के शरण में आकर के वो लोहा सोना बन जावे तो क्या आश्चर्य है? हमें तो ये बतलाओ, क्या वो पारस पत्थर एक था हमारे पास में, क्या वो पारस पत्थर 10 पारस बना सकता है क्या? एक पारस पत्थर है और मेरे पास में आ गए सामने से लेने के लिए, बोलो अब मैं क्या कहूं? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, आपने कहा यार पंडित जी यार पारस पत्थर है आपके पास में, हमें दे दो ना। मैं कहा यार पारस यदि आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास में क्या बचेगा? हर्षवर्धन जी साहब, आपने यदि पारस पत्थर मांगा और आपको यदि दे दिया तो फिर मेरे पास में क्या बचेगा? एक पत्थर मांगने वाले बहुत सारे लोग करें क्या? वो पारस दूसरा पारस नहीं बना सकता है। पारस वारिया जी साहब, एक पारस से दूसरा पारस नहीं बन सकता है, लेकिन प्रभु पारस सुपारस है। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आप ऐसे पारस हैं जो भक्तों को अपने समान बना लेते हैं। पारस भी अपने समान नहीं बना पाता है, आप कैसे पारस हैं? आप तो पारस की क्या उपमा दी जाए, आप तो अपने जैसे बना लेते हैं। ओह भगवान का भक्त, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ।
क्या कह रहे हैं? भुवन भूषण और भूतनाथ दो विशेषण दे दिए प्रभु के लिए। कैसे हैं भगवान आप? एक तो भुवन भूषण है, 3 लोक के आभूषण हैं आप। ओहो, लोक शिखर पर विराजमान है ना। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। जो जितने महान होते हैं, जो जितने श्रेष्ठ होते हैं, वो उतने ऊपर विराजमान होते हैं। भुवन भूषण, भुवन भूषण, भुवन क्या है? भुवन क्या है? भुवन कौन है ये? वो क्या नाम था लगान वाला? भुवन कौन है ये भुवन? अरे भुवन मतलब भवन। तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। तीनों लोकों की चर्चा कर रहे हैं। भुवन के भूषण माने 3 लोक के आभूषण हो आप, 3 लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होने वाले हो आप। क्या भुवन भूषण? भूतनाथ क्या है ये? भूतनाथ, भूतनाथ, भूत जानते हैं? भूत क्या होता है? ओह भूत, कौन सा भूतनाथ? भूत माने प्राणी, भूत माने जीव। नीलेश जी इंदौर वाले, भूत माने कौन है? आप भूती तो, अरे आपको नहीं कह रहा हूं, आप, मैं, हम सब भूती तो हैं। भूत हैं हम, भूत हैं। भूत के नाम से डर तो नहीं लगता है? भूतों के नाथ, प्राणियों के नाथ। अरे जिनका अस्तित्व है, जिनकी सत्ता है, जो जिंदा है, वो सब भूत कहलाते हैं। मरने के बाद में भूत नहीं बनते हैं, जिंदा को भूत कहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मरने के बाद में भूत के जिंदा भूत है, जिंदा भूत की बात है। मरने के बाद भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। कौन मरने के बाद में क्या डरो भाई साहब? सच्ची घटना है। हमारे परिवार के सदस्य थे, कहीं से डेड बॉडी लेकर के आ रहे थे, अकेले डेड बॉडी लेकर के, पूरी गाड़ी में कोई दूसरा नहीं, और डेड बॉडी के साथ में अकेले। जब वे आए तो 1-2 लोगों ने उनसे कही कि क्या बात कर रहे हो आप, आपको डर नहीं लगा यार? बिल्कुल, अकेले डेड बॉडी को लेकर के आए आप, वहाँ से इतना लंबा सफ़र मुर्दा के साथ में, आपको डर नहीं लगा? तो बोले जिंदा होता तो फिर डरता, मुर्दा क्या बिगाड़ लेगा हैं? मरे हुए से क्या डरें अपन? ये भूत की बात करें। भूतनाथ हैं वे, 3 जगत के प्राणियों के नाथ हैं, इसलिए सच में आप ही भूतनाथ हैं। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हे भूतनाथ, हे भुवन भूषण, भूतेर गुणेर, भूतेर गुणेर, ओहो, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम विष्णुवंते। गजब ही है भाई साहब। हे मानतुंगाचार्य देव, आपने तो कमाल कर दिया है। ये क्या मट्टी पलीत कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आता है। दुनिया में लोगों ने इस भक्तामर स्तोत्र के इस 10वें श्लोक को पढ़ करके क्या मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या कामना कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो सर्व प्रकार की कामनाएं मिट जाएं, ऐसी ऐसी बात कही जा रही है। मानतुंगाचार्य देव ने क्या लिखा है भैया? तुम तो उनके शब्द सुनो, किसी की मत सुनो। दुनिया में कौन क्या सुना रहा है और कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कह दिया है और किसने इसमें से क्या निकाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की सुनो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सुनो, सिर्फ और सिर्फ मानतुंगाचार्य देव का स्तोत्र है। मानतुंगाचार्य देव की तो सुनो कि प्रभु आपने ये किस लिए लिखा था? ताले तोड़ने के लिए, जेल से निकलने के लिए, वहां से भाग जाने के लिए, ऐसा संकट दूर हो जाए इसके लिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो भगवान बनना चाहता हूं आप जैसा, इसलिए आपके चरणों की शरण में आया हूं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बात तो मानतुंगाचार्य देव से जाकर के कहो भैया, हमसे क्यों कहते हो? यदि आपको ऐसा लगता हो कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, तो भैया हमें मत कहो, मानतुंगाचार्य देव से जाकर के बात करो, उनसे जाकर के पूछो, उनसे जाकर के कहो जरा ये बात, कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। तुल्या भवंती भवतो, तुल्या भवंती भवतो, हे भगवान आपके तुल्य हो जाते हैं। कैसे कह दिया ये? तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किम वा, क्यों नहीं हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे? कौन कौन हो जाएगा भाई साहब आपके समान? आपके समान कौन हो जाएगा भगवान, जो आपकी रोजाना शांति धारा करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी प्रक्षाल करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी पूजन करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी आरती उतारेगा? हे भगवान कौन होगा आपके समान
जो रोजाना भक्तामर का पाठ करेगा वो हो जाएगा। अरे भाई सुन तो सही, कौन हो जाएगा, जरा सुनो तो सही क्या कह रहे हैं यहाँ। भूतेर गुणेर भुवि भवंतम भेष्टुवंत। अरे आप में विद्यमान गुणों की स्तुति करने वाला आपके जैसा हो जाएगा, जिसको आपके गुण पसंद आ गए हो। वंदे तद्गुण लब्धये। क्या मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आहा, वंदे तद्गुण लब्धये। प्रभु आपके जैसे गुण, प्रभु आपकी जैसी स्तुति, प्रभु आपका जैसा क्या अंतर में आपके चतुष्टय विराजमान है। प्रभु आपके अंतर में क्या शक्तियां मौजूद हैं। प्रभु कहाँ आप अनंत सुख से संपन्न, प्रभु जन्म जरा मरण का जिन्होंने अभाव कर दिया है, प्रभु आप कैसे हैं, क्या कहूं आपके बारे में। हे तीन लोक के नाथ, मैं क्या कहूं आपके बारे में। आप अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, आप ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों से रहित हो गए हैं, आप अनंत ज्ञान से युक्त हैं, आप अनंत सुखी हैं, आप अनंत वीर्य के धनी हैं, आप अजर अमर हो गए हैं, आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, आप परम अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु आपकी क्या भूतेर गुणेर, भूतेर गुणेर, सच्चे गुणों के द्वारा, भूतेर गुणेर। दुनिया में जितनी भगवान की स्तुति हो रही है झूठे गुणों से हो रही है, जो गुण उनमें है ही नहीं उनसे हो रही है। प्रभु आप मेरे संकट दूर कर दोगे, बोले झूठ बोल, झूठी स्तुति मत करो यार। प्रभु मेरा बिजनेस दौड़ेगा, आपकी भक्ति करूंगा, यार तुम झूठी स्तुति मत करो। प्रभु आपकी शांति धारा करने का चमत्कार है ऐसा, झूठी स्तुति मत करो भाई, झूठी स्तुति मत करो। सच्चे जो उनमें गुण है ना, उन गुणों की स्तुति करो, भगवान की सच्ची स्तुति करो। भूतेर गुणेर, कौन से गुण विद्यमान है, शास्त्र खोल करके देखो भगवान में गुण कौन कौन से हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं अरियंत भगवान। शास्त्र क्या कह रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान उठा करके देखिए जिसमें सिद्धों का गुणानुवाद किया गया है, और जरा उन गुणों को गहराई से देख करके यहाँ विचार करना। भूतेर गुणेर, भुवि, भुवि माने पृथ्वी पर आपके विद्यमान गुणों की अभिष्टुवंत है। सेकंड लाइन का लास्ट शब्द है अभिष्टुवंत है।